देखिए एक बार फिर से आपका ईवीपी कोचिंग में स्वागत है। ये तीसरी विधि बता रहा हूँ और ये कौन सी है? बज्रगुणन विधि। क्वेश्चन वही है आपका, इसे सॉल्व पूरे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो बज्रगुणन कैसे होगा। मान के चलो ये समीकरण हमने ये क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए थे ये। अब देखो इसमें क्या करते हैं, 4x प्लस के 3y। अब जो बराबर में होता है उसे इधर ले आते हैं, तो जो प्लस का इधर गिरा माइनस के 48 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये क्या है 20x माइनस के 3y। अब जो प्लस है इधर गिरा माइनस 0 बराबर जो, ठीक है, जो हो गया। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, जैसे ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, ठीक है। इसे मान लो a1, इसे b1 और इसे c1, ठीक है। और इसे मानेंगे दूसरा का दो समीकरण, तो इसे a2x, इसे b2y और प्लस के इसे c2 बराबर 0। इस तरीके से हम लिख लेंगे, तो ठीक है। अब देखो मान के चलो हम ये क्या हमारे पास 4, तो इसे क्या मानेंगे a1 बराबर क्या आ जाएगा 4 और b1 बराबर कितना आ जाएगा 3 और c1 बराबर माइनस के 48। अब देखो a2 बराबर कितना आ जाएगा 20 और b2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3 और c2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 96। जो हो गए, तो सबसे पहले ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, x y 1 जो बता दो बट्टे जो BC हम ले रहे हैं, BC को ही क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो BC माइनस BC। अब क्या लेते हैं यहाँ पर CA माइनस CA और AB माइनस AB, मतलब जो हमने लिया है वही इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे। और ये क्या हमारे पास ये चलता है बराबर में, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 12 21 लिखना, 12 21 12 21 12 21 ये लिख लो आप, ठीक है। अब देखो जा गया। अब यहाँ x b1 का मान देखो, इसमें b1 का मान कितना है हमारे पास 3 है। अब c2 का मान देखो कितना माइनस के 96, अब माइनस है तो माइनस। अब b2 का मान कितना माइनस के 3 है, तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ 3। अब देखो c1 का जो मान है इसमें कितना है, c1 देखो इसमें कितना माइनस के 48 बराबर। अब c1 का मान देखो, इसमें c1 का मान कितना माइनस के 48 और a2 का मान देखो, इसमें a2 का मान कितना है इसमें 20 माइनस, ठीक है। अब c2 का मान देखो इसमें कितना माइनस के 96, तो माइनस माइनस प्लस हो गए 96 बड़ा। अब a1 का मान देखो इसमें कितना 4 बराबर। अब a1 का मान देखो इसमें कितना आ रहा है हमारे पास 4 और b2 का मान देखो इसमें कितना आ रहा है माइनस के 3। अब माइनस है तो माइनस। अब a2 का मान देखो इसमें कितना आ रहा है इसमें 20। अब b1 का मान देखो इसमें कितना 3। ये यहाँ तक हमने रख लिया, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो x अब 3 का अंदर इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 6 18 3 नाम 27 मतलब 288, तो माइनस के कितना आ जाएगा हमारे पास 288। अब देखो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 24, 24 की कितनी आएगी 4 और 3 चौक 12 12 रे 13 144। अब बराबर अभी कितना 22। अब देखो 48 दूनी कितने होंगे 96 960। अब देखो प्लस 4 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसमें, देखो 4 का गुणा करो तो 4 6 24 24 की 4 ऐसे लगी तो 4 9 36 36 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 38, ठीक है, जो बराबर 1 बट्टे। अब 3 चौक कितने हो जाएंगे 12 और प्लस माइनस माइनस और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 7 जा गया हमारे पास। अब देखो x बट्टे, अब इनको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 8 और 4 12 8 और 4 12 और 1 13 3 4 432 माइनस के, ठीक है, बराबर
अब इसमें से क्या कर लेंगे हम, बाई बट्टे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 576। अब काई के आ जाएंगे माइनस के, जो माइनस के जा रहा है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 72 आ गया। अब एक बार हम इसे इसके साथ लेते और एक बार इसके साथ, तो x बट्टे माइनस के 432 बराबर 1 बट्टे माइनस के 72, माइनस से माइनस कट गया तो कितना x बट्टे कितना 432 बराबर 1 बट्टे 72। अब इसे काटेंगे तो कितनी बार कटना है, 8 बार, ठीक है। x बराबर कितना आया हमारे पास 8 6 72 6 बार कटना है, ठीक है जाएगा। अब एक बार इसके साथ में लिखेंगे तो बाई बट्टे में कितना आ जाएगा माइनस के 576 बराबर कितना 1 बट्टे माइनस के 72, माइनस से माइनस कटेगा। अब इसे काटेंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 और y बराबर 8। तो जो तीनों विधि है उससे आंसर क्या आया हमारे पास सेम आया, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। कोई सी चाहे विलोपन से कर लो, चाहे प्रतिस्थापन से कर लो, चाहे बज्रगुणन से कर लो, अगर आपको तरीका पता होगा तो आंसर आपका सेम ही आ जाएगा। ठीक, थैंक यू।